नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल अरबपति बिल गेट्स द्वारा को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बुरी तरह क्रैश हो गया और इसमें बीते 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खास बात यह है कि शेयर क्रैश होने से कंपनी के निवेशकों की संपत्ति में बहुत बड़ी गिरावट आई है और एक झटके में उन्हें 357 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। आईटी दिग्गज को हुए नुकसान का यह आंकड़ा दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल कई रईसों की संपत्ति से ज्यादा है। राजस्थान के 12 जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कोटा से 12 आ रही रोडवेज बस राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बटावदा के पास नाले में गिर गई। घटना के दौरान बस में केवल 4-5 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सदर थाना पुलिस अधिकारी हीरालाल पूनिया के अनुसार बस का फैन बेल्ट टूटने के कारण ड्राइवर ने बस को एक साइड में लगाकर नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बस अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। विधानसभा में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जर्जर स्कूल भवन जितने भी हैं उनको जमींदोज किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा क्योंकि वार्षिक परीक्षा नजदीक है। कई भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालात में है। जर्जर भवनों के लिए कमेटी है, डीईओ के पास रिपोर्ट जाती है, 1 माह का समय होता है। 1800 स्कूल भवन जर्जर है। दिलावर ने कहा, हम तय कर रहे हैं कि निर्माण मरम्मत करने और अंतिम तिथि भी होगी ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब जमींदोज करनी है। मंत्री ने कहा, अब तक 30 करोड़ तक के भवनों को ही थर्ड पार्टी ऑडिट होती थी। अब सभी स्कूल भवनों का पॉलिटेक्निक कॉलेज से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे ताकि बिल्डिंग सही बन रही है कि नहीं बन रही है यह पता लग जाए। अजमेर के दरगाह क्षेत्र स्थित त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी के सामने एक दुकान में शुक्रवार सुबह आग लग गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से दुकान और आसपास का कुछ हिस्सा जल गया। चौकी स्टाफ अग्निशमन विभाग ने सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग को बुझाया गया। आग की घटना शुक्रवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है। सूचना मिलते ही दरगाह थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ की आवाजाही बंद कर दी। आग लगने से दुकान मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारेगा। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं में से 28 पैसे पर यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा। यह सरचार्ज सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को वसूला जाएगा। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें विनियमन 2025 के तहत आदेश दिया गया है। राजस्थान में बीते साल रिकॉर्ड तोड़ 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में भी टूरिज्म सेक्टर को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती है। फरवरी की 11 तारीख को आने वाले बजट 2026-27 में ऐतिहासिक जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक स्कीम लॉन्च हो सकती है। कब कहां कितने देशी विदेशी पर्यटक हैं, मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए टूरिज्म वॉर रूम स्थापित करने की घोषणा हो सकती है। वहीं राजस्थान में शूट होने वाली फिल्मों पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 30 जनवरी को सुबह अचानक सायरन बजने लगा और सभी खड़े हो गए। जो सीढ़ियों पर था वहीं जम गया। दरअसल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों की याद में सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान सायरन बजने पर सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच ने अपनी सुनवाई रोक दी। जज और कोर्ट में मौजूद वकीलों ने खड़े होकर मौन रहकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 इस बार भक्ति और आस्था का विशाल संगम बनता नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते यह वार्षिक मेला अब धीरे धीरे मिनी कुंभ जैसा स्वरूप लेता जा रहा है। मेला प्रशासन के अनुसार करीब 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। करीब 44 दिनों तक चलने वाला माघ मेला अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम प्रमुख स्नान पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रातः शासन सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो सुने। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि अब प्राकृतिक अनुभव भी और अधिक सुखद होने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों पर हरा भरा बनाने के लिए एक विशाल वनीकरण अभियान शुरू किया है। इस परियोजना के तहत लगभग 83 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। श्राइन बोर्ड का लक्ष्य है
त्रिकुटा पर्वत की पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो समय के साथ अपनी हरियाली खो चुके थे। घने जंगल न केवल सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव और भूस्खलन जैसी समस्याओं को रोकने में भी मदद करेंगे। राजस्थान के जयपुर से श्योपुर आ रही एक यात्री बस शुक्रवार सुबह श्योपुर सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर भोगिका के पास पलट गई। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस की डायल 122 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। यात्रियों के अनुसार ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। हिमाचल में एक बार फिर भीषण सर्दी और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 31 जनवरी से 3 फरवरी तक भारी बर्फबारी और वर्षा की आशंका जताई है। इससे पहले ही लगातार बर्फबारी के कारण राज्य में 655 सड़कें बंद हो चुकी है और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। आईएमडी ने 1 फरवरी को राज्य के सभी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। अलवर के जाट बहरोड की ओर से शहजादपुर आ रहे 3 युवकों के साथ सरेआम लूटपाट और मारपीट की घटना हुई है। घटनास्थल जाट बहरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुछ आगे सरदार मास्टर के तिबारे के समीप हुई। लग्जरी कार सवार युवकों को 4 बदमाशों ने ओवरटेक कर फायरिंग करते हुए रोक लिया। फायरिंग से कार सड़क किनारे गेहूं के खेत में जा फंसी। इसके बाद बदमाशों ने कार पर लाठी डंडों से हमला कर तोड़फोड़ की और चालक व अन्य 2 युवकों को पीटा। मारपीट के दौरान तीनों युवकों की चेन और सोने का कड़ा लूटकर मोबाइल, 50,000 रुपए नगद और सोने फरार हो गए। उदयपुर शहर में शुक्रवार तड़के उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब बड़गांव क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। अचानक आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचे लेपर्ड ने घर के एंट्री पॉइंट पर चढ़कर कुछ देर तक इलाके में अफरा तफरी मचा दी और फिर कूदकर मौके से भाग गया। लेपर्ड का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद कॉलोनी वासियों में डर का माहौल है। लोगों ने बच्चों को अकेले बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है। शाला संबलन अभियान के तहत स्कूलों के निरीक्षण नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं करने पर सीडीईओ कार्यालय ने अलवर जिले के 16 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दिसंबर में अलवर जिले में 70% से अधिक निरीक्षण किए गए हैं। इसमें 65% से कम निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस पाने वालों में डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश, वरिष्ठ व्याख्याता अनुरुति झा, योगमाया सैनी, प्रोग्राम ऑफिसर पुष्पेंद्र सिंह यादव शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।